तुम मेरे भाई हो, लेकिन किस किस्म के भाई हो? मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने सोबिया का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। ओ मेरा जुनू है तू मेरा जहां, इश्क न समझा कोई यहाँ। खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने खुद को बहला लिया था कि सब कुछ भुलाकर अहमद के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करूंगी, मगर ये सब, या खुदा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस शख्स की वजह से हम दोनों को क्यों सजा मिल रही है? हेलो मम्मी। सोबिया बेटा, भाई का ख्याल तो रख रही हो ना तुम? हमें 2-3 दिन में वापस आना था, मगर ज़मीर भाई की सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इस वजह से हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। तुम्हारे डैड बहुत परेशान हैं, दुआ करना तुम उनके लिए। हेलो सोबिया, सोबिया सुन रही हो तुम? कट गया फोन। अम्मी, हाँ बोलो। मेरी तरफ देखें तो सही। तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे, तुम्हारी सूरत देखने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो फिर सुन ले, अगर आपने उन लोगों से इनकार नहीं किया ना तो मैं खुद जाकर उन्हें कह दूंगी। तो फिर ठीक है, उसे कहो फौरन रिश्ता भेजे। किससे कहूं? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। आजकल की 90% लड़कियों का यही मसला है, और भुगतते माँ बाप हैं। अब अम्मी ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप भी। आशी, ये जो तुम्हें अपने माँ बाप से बढ़कर लग रहा है ना, उसके घर वालों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पर आए, वरना मैं तुम्हारे अब्बा को संभाल नहीं पाऊंगी। या अल्लाह,
खुदा मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ चली जाऊं कि मेरी पाकीज़गी का कलमा पढ़ने वाले भी अब शायद मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। हेलो। हेलो सोबिया, बेटा मैं बुशरा आंटी बात कर रही हूँ। कहिए, क्यों फोन किया है? बेटा मेरा दिल बहुत परेशान रहता है तुम्हारे लिए, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सोबिया मेरी बच्ची, तुम अब भी अल्लाह की नजर में पाकीज़ा हो। बस ये बात याद रखकर तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, पिछली हर बात भूल जाओ। फिलहाल तो मैं मौत के अंधेरे में छुप जाना चाहती हूँ, इसके सिवा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं 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 बेटा, तुम कुछ नहीं करोगी, मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं करोगी, बस सब कुछ भूल जाओ। मैं आपको कैसे बताऊं आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसी वैसी खबर सुनने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दानिया, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? कौन सा काम? जरा सोबिया को तो कॉल करो। वो हमारी कुछ खटपट हो गई थी और उसके बाद से ना उसने कॉल ही नहीं की मुझे। यानी कि तुम दोनों की दोस्ती मैं कराऊं? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हो तुम दोनों। नहीं दानिया, वो बहुत बदल गई है, बिल्कुल वैसी नहीं रही। अच्छा खैर, तुम उसे कॉल तो करो, उसे बताओ कि आशी तुम्हारे बिहेवियर की वजह से बहुत अपसेट है, बल्कि उसे ये कहना कि वो डिप्रेशन में रहने लगी है। वैसे सोबिया की जान तो हमेशा तुम में रही है, अपनी छोटी से छोटी बात तो वो तुमसे डिस्कस करती है। वही तो, मुझे लगा था कि अहमर के आने के बाद वो फौरन सब कुछ भुलाकर मुझे अपने पास बुला लेगी। इतने सारे प्लान्स बनाने थे हमने शादी के, और ऊपर से अब शादी के दिन भी करीब आ गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही दानिया, तुम ही कुछ करो ना। रुको मैं कॉल करती हूँ। यही नंबर है ना? हाँ यही नंबर है। सोबिया तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर के नजदीक एक हॉस्पिटल है, इंशाल्लाह ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हें भी इत्मीनान रहेगा। हाँ लेकिन अगर मुझे हदीद नजर आए तो मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं वो घर पर नहीं है, ऑफिस गया हुआ है, बस तुम फौरन आ जाओ। आशी, मुझे हदीद के साथ साथ तुमसे भी नफरत हो गई है। हदीद से तुम्हारे इस इश्क ने मुझे बर्बाद कर डाला है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आशी वो तो कॉल रिसीव नहीं कर रही, इनफैक्ट उसने कट कर दिया। क्या? जरूर उसे किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। उसकी इशरत खाला है ना, उन्हें बिना वजह मुझसे खार चढ़ती है। उनसे तो हमारी दोस्ती कभी बर्दाश्त ही नहीं हुई। वैसे तो सोबिया ने कभी उनकी बात सुनी नहीं, तो एकदम से तुमसे कैसे फ्रंट हो गई, और वो भी अहमर के जाती। हाँ वैसे ये भी तुम सही कह रही हो, हमने तो अभी इतने सारे प्लान्स बनाने थे शादी के, और इतनी एक्साइटेड थी वो अहमर के साथ दुबई जाने के लिए। पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही दानिया। भाई ये मिस्ट्री तो तुम ही सॉल्व करो। और हाँ, जो बातें अम्मी तुमसे किचन में कर रही थी ना, उन पर भी गौर करो, मैंने सब सुन लिया था। उसे कहो फौरन से पेशतर रिश्ता भेजे। इतने नाजुक मोड़ पर सोबिया ने भी अचानक ही मुंह मोड़ लिया, और हदीद अल्लाह कितना कोल्ड रवैया लेकर बैठा हुआ है। ये सब ठीक कैसे होगा? हेलो। हेलो अहमर, बेमुरव्वत इंसान, बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। कैसी हो आशी? मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था। बस बहुत हो गया, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे।
तुम तीनों ने ही मुंह मोड़ लिया है मुझसे तो। अरे अरे अरे, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। चलो वैसे हम शाम को मिल ही रहे हैं, वहां अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल लेना। क्या शाम को हम मिल रहे हैं? नहीं तो भाई, मैं नया ऑफिस लिया है, नया अपार्टमेंट खरीदा है, एक डिनर तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल बनता है, और इतने अरसे बाद हम चारों मिल भी लेंगे। और अहमर, मैंने तुमसे ना सोबिया की शिकायत भी लगानी है। जब से तुम गए हो ना, उसका रवैया तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बहुत बदल गई है वो। यार उसके रवैये को दिल पर मत लो। शी इज गोइंग थ्रू अ फेज, काफी डिप्रेस्ड है आजकल वो। अच्छा, लेकिन मुझे तुमसे एक और ज़रूरी बात भी करनी है। वो दरअसल मेरा एक रिश्ता आया है, और तुम तो जानते ही हो ना कि। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, शाम को मैं और सोबिया तुम्हें लेने आएंगे, फिर हदीद को मिलने से पहले ही हम इस बात का कोई हल निकाल लेंगे। रियली? थैंक्स अहमर। सही है, शाम को मिलते हैं। कब तक आओगे तुम लोग? हम 7 बजे पहुंच जाएंगे। ओके डन, अल्लाह हाफिज। ओफो अमर, यार आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम। अरे सुनो तो। अच्छा बाबा, पहुंच जाऊंगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कौन सा रेस्टोरेंट है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय। कैसे सामना कर सकता हूं मैं सोबिया का? अगर गुस्से और जज्बात में आकर इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे फौरन कहीं चले जाना चाहिए। हाँ ये ठीक है, वैसे भी लाहौर जाना ही था, ऑफिस के काम से ही सही, ये ठीक रहेगा। ये तुम बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो इस तरह? स्टूपिड। मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट पे बहुत हंसी आ रही है। लग रहा है जैसे किसी प्रेसिडेंट हाउस से बुलावा आ गया हो। धानिया, मुझे प्रेसिडेंट हाउस से भी आज बुलावा है ना, मैं उसे भी इस डिनर के लिए ठुकरा दूं। इतनी एक्साइटेड हूं मैं। सच दानिया, मुझे तो ना आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी अंधे को अचानक से ना रोशनी मिल गई हो। आशी, इधर आओ मेरे पास। आशी, आई अम्मी। सोबिया, सोबिया आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सोबिया आहिस्ता आहिस्ता चलाओ। परेशान ना हो सोबिया, अल्लाह जरूर कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकाल देगा। अपने उस शैतान बेटे की बात करें, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में मुसीबत दर मुसीबत आती जा रही है। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है उसे अपना बेटा कहते हुए, लेकिन तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और अगर ऐसा ना हुआ ना बुश्ता आंटी, तो मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगी। देखो बेटा, टेंशन लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। घिरना आ रही है मुझे अपनी जात से, आपसे। जो करना है जल्दी करें। मेरी एक डॉक्टर दोस्त है, मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, शायद वो हमें कोई हल बता दे। कॉल करे प्लीज। मिस्टर एंड मिसेस यावर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। ये देखो गेस्ट की लिस्ट में फाइनल कर रही हूँ, कोई रह तो नहीं गया? अम्मी मैं सुबह से सोबिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही। अहमर, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत वहमी हो रहा है। तुम्हारे जाने के बाद सोबिया में बहुत चेंज आई है, वो पहले जैसी सोबिया रही ही नहीं है। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, वो काफी बदल गई है। मेरे आने की कोई खुशी नहीं थी उसके चेहरे पे।
सुनो लड़की, मुझे कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए। मेरा मतलब है कि कल तुम्हारे अब्बा उन लोगों को हाँ कर देंगे, इसलिए तुम्हें कल तक जो करना है वो तुम कर लो। अम्मी, आप मुझे कुछ दिन की तो मोहलत दें। और आज अहमद और सोबिया ने मुझे डिनर पर भी बुलाया है, वहां जाकर जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मैं आपको आते साथ ही अपडेट दूंगी। ओ, तो ये बात है। तुम्हारा इशारा कहीं हदीद की तरफ तो नहीं? इसलिए कहा जाता है कि लड़के लड़कियों की दोस्ती कभी ना कभी रंग जरूर बदलती है। खैर, मैं तुम्हारे अब्बा को 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। हदीद को रिश्ता भेजना है तो जल्दी भेजे। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी डॉक्टर जुनारिया से बात हो सकती है प्लीज? क्या? अब देखें, आपके पास उनका कोई एड्रेस होगा, घर का फ़ोन नंबर या सेल, प्लीज़ कुछ भी हो वो मुझे बता दें, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उनसे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या कहा है उन्होंने, बताएं? वो घर सेल करके अमेरिका जा चुके हैं। कैसी दोस्त है आपकी, कैसी दोस्त है कि आपको ही नहीं पता कि वो अमेरिका जा चुकी हैं? बेटा, वो मेरी करीबी दोस्त नहीं है। मेरा तो 6-7 महीनों से उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? या अल्लाह। मेरी भी कुछ अक्ल में नहीं आ रहा। मैं एक घरेलू औरत, मुझे क्या पता है ऐसे मौकों पर कहाँ जाना है। अल्लाह करे आपके बेटे को ऐसी मौत आए कि वो सिसक सिसक कर मरे, उसकी जिंदगी हराम हो जाए। मर क्यों नहीं जाता वो? बर्बाद कर दिया से हम सबको, मुझे। मर जाए वो। परेशान मत हो। सोबिया, मैं तुम्हारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कैसे समझाऊं अहमद को, जो शाम को हम सबको इकट्ठा करना चाह रहा है। मैंने लाहौर की सीट तो बुक करवा ली है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज सोबिया, इसका बस एक ही हल है कि तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हें बहुत शिद्दत से चाहा है, मानता हूं। मैंने तुम्हें बहुत गलत तरीके से पाकर बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन प्लीज मुझे इसकी तलाफी का मौका दे। भूल जा ऐ दिल। मेरी सारी खुशियां सब चकनाचूर हो गई, खा गया आपका बेटा उन्हें। मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा किरदार, जो मान था मेरा, सब तोड़ दिया उसने। तुम सोबिया या हदीद को ट्राई करो ना। सोबिया का तो नंबर ही ऑफ जा रहा है और हदीद ने तो बेमुरवती की इंतहाई कर दी है। इससे अंदाजा लगा लो कि हदीद कितना इंटरेस्टेड है तुम में। तुम आ गए यहाँ मजीद मेरा दिल जलाने। जाओ जाकर अपना ड्रामा खत्म करो, चली जाओ यहाँ से। भूल जा ऐ दिल।